एक राजा अपने मंत्री के साथ, मंत्री और संतरी, संतरी यानी सिक्योरिटी गार्ड, सिपाही, उनके साथ जा रहा था। तो रास्ते में एक साधु का आश्रम आया। तो राजा रुका, ठिठका और साधु के आश्रम में गया। तो एक मंत्री ने कहा, अरे वो साधु के यहाँ क्या जाओगे? मुंह ऐंठ के बताया, अरे वहां क्या जाओ। ये राजा महाराजा जो होते ना, इनका अहंकार बढ़ाने वाले भी साथ रहते हैं और फुला फुला के जब तक गुब्बारा फूट न जाए। मुंह ऐंठ कर बोला, अरे वहां क्या जाओगे? राजा ने कहा, शांत रहो। तो मंत्री ने सोचा, चलो जा रहे हैं, जाने तो साथ में चल रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो। गए वहां। राजा ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, प्रणाम साहिब बंदगी महाराज। यहां तक तो मंत्री को ठीक लगा, लेकिन राजा ने सिर झुकाकर वो साधु के चरणों में रख दिया, शीश मुकुट भी रख दिया। साधु ने सिर पे हाथ रखा और सिर उठाकर ऊपर किया। मंत्री को बहुत गुस्सा आई कि पूरा देश जिसके चरणों में झुकता है, बेवकूफ कहीं का राजा बाजा वहां मूड धर के पड़ा है। बहुत गुस्सा आई उसको। राजा गंभीर स्वभाव का था, सह लेता है, प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर लौटकर घर आता है। अब मंत्री के अंदर सब उथल पुथल हो रही थी कि कब टाइम मिले, कब राजा को समझाऊं, कहूं। तो मंत्री ने कहा, राजा साहब सब तो ठीक है, लेकिन जो मिल जाए उसके पैरों में आप सिर रख देते, ये अच्छी बात नहीं, शोभा नहीं देता। आपके चरणों में सब लोग शीश झुकाते हो, आप अपना शीश कहाँ वो साधु वाधु के चरणों में झुकाते हैं? राजा ने कहा कि शायद इस प्रश्न का उत्तर कुछ दिनों के बाद मिले, इंतजार करो। 7 दिन के बाद राजा ने उसी मंत्री को बुलाया और एक मुर्दे का सिर काट करके मंगाया, मरे हुए आदमी का सिर, और उस मंत्री को दिया और कहा, इसको जाओ पूरी बाजार में, मार्केट में जितने का बिके उतने का बेचकर पैसा लेकर आओ। मंत्री चल दिया। वो कटा हुआ मूड़, आदमी का मूड़, आदमी का कटा हुआ मोड़ लेकर चलने में बहुत खतरा है, क्योंकि पुलिस विभाग भी तुरंत गिरफ्तार करेगा। तो मंत्री चतुर था, वो थैले में धर के ले गया, छिपा के, खुला नहीं ले गया, नहीं तो गिरफ्तार हो जाता। ले गया, एक बहुत बड़े सेठ की दुकान पर पहुंचा, बोला, मेरे पास एक माल है, वो खरीद लो आप। बोले क्या? बोले आदमी का सिर है। बोले आदमी का सिर दिखाओ। कटा हुआ मोड़ दिखाया, निकाल कर काउंटर पे रखा। वो सेठ भड़क गया, अरे बोले निकल दुकान से बाहर, ये 307 का केस मेरे ऊपर लग जाएगा, मर्डर का। पागल, यहाँ लेकर मोड़ कटा लाया, निकलो यहाँ से, मैं नहीं खरीदता इसको, फ्री में नहीं लूंगा। 10-20 दुकानों पर गया, धक्का मारकर निकाला गया, सबने डांटा फटकारा। तो एक दुकान पर फ्री देने लगा, फ्री ही ले लो। अरे बोले निकलो यहाँ से तुम, ये फ्री भी मैं तो नहीं रख सकता हूँ, तुरंत केस लग जाएगा, FIR हो जाएगी। पुनः वो कटा हुआ सिर लेकर के आया, राजा के पास राज दरबार में पेश कर दिया। बोला ये बिका भी नहीं, हो फ्री में कोई लेने को तैयार नहीं।
बोले जिस सिर की कीमत, जिस शीश की कीमत, जिस खोपड़ी की कीमत 1 रुपया भी नहीं है, फ्री भी कोई लेने वाला नहीं है, वो शीश मैंने साधु के चरणों में झुकाया था, तो इसमें बुरा क्या किया था? कम से कम इस शीश को साधु ने स्वीकार कर लिया और अपना आशीर्वाद दे दिया था। और ये सिर झुकता है, देखने में सिर झुकता है, लेकिन वास्तव में हमारा अहंकार गिर जाता है। ऐसे कोई भी चीज उठानी हो आपको तो आपको झुकना पड़ता है, लेकिन किसी के चरणों में शीश झुकाना हो, जब तक आप अपने अहंकार को गिरा नहीं पाओगे तब तक शीश झुकने को राजी ना होगा। और अहंकार को जब गिरा पाओगे तभी ये शीश झुक जाएगा। और झुकने पर वो मिल जाता है जो आज तक कभी नहीं मिला था। कुछ न बिगड़ेगा तेरा। त्रिलोक सिंह गाइए। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने की बात। गुरु क्या देता है? कुछ नहीं देता है, केवल आपके अहंकार को ले लेता है। फिर जो शेष बचता है उसका नाम नम्रता है। और नम्रता हमेशा प्रसन्नता को जन्म देती है, और अभिमान हमेशा आपको दुख देता है, क्रोध देता है, पीड़ा देता है। इसलिए गुरु से सीखना तो नम्रता सीखना। नम्रता सीखें सरलता, गही विनय सुविधान को। नम्रता सीखे सरलता। आज कुत्ते की सेवा घर घर में हो रही है। क्यों हो रही है? ये कुत्ते में जो नम्रता है, ना खेत में जुताई करता है, ना कोई सामान ढोता है, ना तुम्हारे पैर पखारता है, लेकिन वो कुत्ते की सेवा होती है और कुत्ते से सब प्रेम करते हैं। कुत्ते की नम्रता तुमसे सेवा करा लेती है। इसलिए विनम्र बनो। सास ससुर को भी विनम्र होना चाहिए। कभी इच्छा मत रखो कि मेरी बहू ये मेरा सम्मान करे। अरे भाड़ में जाने दो सम्मान, क्या करना सम्मान। जिस दिन सम्मान की ख्वाहिश भी तुम त्याग दोगे, तुमको दिखाई देने लगेगा कि दुनिया में चारों तरफ से मेरे लिए सम्मान ही सम्मान बरस रहा है। और जब तक सम्मान की भूख रखोगे, दिखेगा कि सब तरफ से अपमान ही आ रहा है। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। शरण शरण, आप किसकी शरण में हैं? शरण का प्रभाव है। अर्जुन श्री कृष्ण की शरण में गया है, दुर्योधन शकुनी मामा की शरण में है। अर्जुन का सलाहकार कृष्ण भगवान है और दुर्योधन का सलाहकार मामा शकुनी है। सबके शरणागत मत होना, सोच समझ के। शकुनी ने सभी अपने भांजियों को मरवा डाला है। कृष्ण ने अपने 5 भक्तों को सुरक्षित रखा है। सोचिए आप। कोई महान गुरु की शरण में जाइए, उनके चरण का आशीर्वाद लीजिए, उनके शरणागत हो जाइए। बेस्या की शरण में जाओगे, वासना का विष तुम्हारे अंदर पैदा होगा। और गुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारे अंदर ज्ञान का जन्म हो जाएगा।